स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शंस की इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था इसका वर्किंग रूल। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उसे देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको ये टॉपिक ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में हम इस पर बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा सा गैप के बाद आया है क्योंकि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड काम में काफ़ी बिजी थी। अब हम अपना कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। और उसके बाद मैंने एक पोल किया था जिसमें आप लोगों ने कहा है कि 4th यूनिट यानी कि डिफरेंशिएशन हम पहले स्टार्ट करें, उससे हमारा 35 मार्क्स का एग्ज़ाम में बनता है। और सेकंड सेमेस्टर के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको आएगा तभी आप इंटीग्रेशन भी सीख पाएंगे। तो इस फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम 4th यूनिट पे आएंगे। फर्स्ट यूनिट से आपका 30 मार्क्स का बनता है, 4th यूनिट से आपका 35 मार्क्स का बनता है। तो आप समझ रहे होंगे कि केवल इन दोनों यूनिट की ही हेल्प से आप आसानी से 65 to 70 मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस यानी कि आंशिक भिन्न। और इसका हम टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो हमने केस 1 पढ़ा था, जिसमें लीनियर फैक्टर्स होते हैं किसके, हर यानी कि डिनोमिनेटर के। अगर आपको जो भी फ्रैक्शन दी हुई है आपको उसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है, और डिनोमिनेटर यानी हर लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में है, रैखिक गुणनखंडों के फॉर्म में। जैसे कि ये इस तरह के आपको मिलेंगे px प्लस क्यू। ऊपर आपका न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेटर में जो होंगे दो फैक्टर आ रहे हैं, दोनों लीनियर हैं। लीनियर मैंने आपको मालूम बताया था कि कैसे, लीनियर का क्या मतलब होता है। अगर x की पावर 1 है फैक्टर्स में तो ये फैक्टर लीनियर यानी कि रैखिक कहलाते हैं, क्योंकि ये एक लाइन यानी रेखा की समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक किया जाता है इस तरह से। पहला वाला फैक्टर पहले पार्ट में आ जाता है, दूसरा फैक्टर दूसरे पार्ट में आ जाता है, और दोनों के न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट आ जाते हैं a b। अगर मान लीजिए आपके 3 फैक्टर्स हैं तो सिंपली ये तीनों ब्रेक हो जाएंगे 3 अलग अलग पार्ट्स में, और इनके न्यूमरेटर में कांस्टेंट्स आ जाएंगे a b c। तो ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाई थी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। जो प्रॉब्लम ली है वो है x-3/x² - 3x + 2। आपको इसे पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्नों में बदलना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका वर्किंग रूल बताया था, जिसमें पहला स्टेप आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में आपको ये चेक करना है कि क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, सामान्य भिन्न जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो न्यूमरेटर यानी अंश है उसकी घात हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर की घात से कम होनी चाहिए। ये घात कैसे मालूम चलती है, देखिए आप न्यूमरेटर में देखेंगे x की मैक्सिमम पावर कितनी है। आपका जो क्वेश्चन है वो है x-3/x² - 3x + 2। तो इसका जो अंश है x, इसकी पावर है 1, और जो इसका हर है इसकी मैक्सिमम पावर है 2। तो हमेशा न्यूमरेटर की पावर जो 1 है वो कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की पावर से। तो आप देख रहे हैं कि ये सही है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये एक सामान्य भिन्न है। तो पहले वाले स्टेप में आपने ये चेक कर लिया। इसे आप कॉपी में नोट ना भी करें चलेगा, आपको केवल ऑब्जर्व कर लेना है। अगर यहाँ पर इन दोनों की पावर इक्वल होती, या फिर न्यूमरेटर ऊपर जो है x की घात ज़्यादा होती डिनोमिनेटर हर में x की घात से, तो आपको पहले डिवीज़न करना होता है। इस तरह के एग्जाम्पल्स भी हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये देख लिया कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। कई बार स्टूडेंट्स इसको चेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। फिर बारी आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में हमें जो हर है, डिनोमिनेटर, हर यानी कि डिनोमिनेटर, ये देखना होता है कि क्या इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो क्या है, देखिए आप इसे रफ में कर सकते हैं, x² - 3x + 2। जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम करके 3 आता हो, पॉसिबल है। 2 × 1, 2 × 1 = 2 होता है, और 2 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो फैक्टर करने का क्या तरीका होता है, 3 की जगह पर आप रख देंगे 2 + 1 × x + 2। तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करने से -2x, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, x + 2। इन दोनों में x कॉमन लेंगे, x - 2। इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने से अंदर ये जो प्लस साइन है ये चेंज हो जाएगा, -2। तो अब दोनों में से x - 2 आप कॉमन ले लेंगे,
तो अंदर आपका बन जाएगा x माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि जो हर यानी कि डिनोमिनेटर था वो फैक्टर फॉर्म में चेंज हो गया है। तो अगर हर के फैक्टर पॉसिबल हैं तो आपको ज़रूर फैक्टर कर लेने हैं। अगर पॉसिबल नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं वो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था और आगे हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या कर लिया, इसके हर को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को चेंज कर लिया फैक्टर फॉर्म में। तो ये हो गया x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब थर्ड स्टेप से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, जो हमारा होता है इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करना। आप चाहें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप को शॉर्ट में कर सकते हैं, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको फैक्टर फॉर्म में लिख के थर्ड स्टेप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमने इसे फैक्टर फॉर्म में चेंज कर लिया है, x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे क्या मैंने तरीका बताया, जो अपॉन में फैक्टर्स होते हैं वो सीधे सीधे अलग हो जाते हैं। x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, बीच में हमेशा प्लस का साइन रहेगा। जब भी अपॉन में लीनियर फैक्टर्स हैं 1 पावर वाले, ऊपर सिंपल आपका आ जाएगा a और b कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब इस a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स होती हैं। आप तीनों मेथड्स इस क्वेश्चन में सीखिए, फिर आगे के क्वेश्चंस में आपको जो मेथड सबसे आसान लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके हम तीनों मेथड्स देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड जो है ये स्टेप 3 के लिए, यानी कि a और b के वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए है। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए जो फर्स्ट मेथड है वो केवल लीनियर फैक्टर्स के लिए ही यूज़ हो सकती है, यानी कि जो रैखिक गुणनखंड होते हैं, यानी जिनमें x की पावर 1 है, केवल उन्हीं फैक्टर्स के लिए फर्स्ट मेथड यूज़ हो सकती है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी आपका LHS है इसे आप ऐसे ही लिख देंगे, और जो आपका RHS है इसमें आप LCM ले लेंगे x माइनस 2 x माइनस 1। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो दोनों डिफरेंट हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2। जिन लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता है वो ऐसे समझ लीजिए, जो डिफरेंट है अगर सारे, तो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे x माइनस 2 एक्स माइनस 1 अलग अलग हैं, दोनों ही आ जाएंगे। फिर a के साथ इनटू में आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इससे ये और b से हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो a के अपॉन में है उसको छोड़कर एलसीएम में जो बचा वो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। a के अपॉन में x माइनस 2 था, एलसीएम था हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो x माइनस 2 को छोड़ देंगे क्योंकि हम डिवीज़न करते हैं इससे, तो बचा x माइनस 1, वो a के साथ इनटू में आ जाएगा। इसी तरह b के अपॉन में x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को छोड़ देंगे, x माइनस 2 बच गया, तो वो b के साथ यहाँ पर इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। इससे सिंपल यही है, आप ये समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, अब क्या हुआ देखिए, ये l अपॉन दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। तो अब देखिए हम बड़ी एक इंटरेस्टिंग मेथड यहाँ से हम यूज़ करते हैं। क्या करना होता है, हमें जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं एक एक करके दोनों को ज़ीरो रखना होता है। तो पहले मैं रखूँगी x माइनस 1 को ज़ीरो, पहला वाला जो फैक्टर है x माइनस 1। तो x माइनस 1 को ज़ीरो रखने का मतलब है x इक्वल्स टू आ गया 1, इधर गया x इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पर आपको x की जगह पर 1 रखना है। तो देखिए 1 रखेंगे, आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं इसे। अब आपको इक्वेशन 1 में x की जगह पर 1 रखना है, तो ये आएगा 1 माइनस 3 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 को आपने ज़ीरो मान लिया है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स की जगह पर आपको 1 रखना है, तो 1 माइनस 2। तो ये आपका क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2, इक्वल टू a इंटू ज़ीरो हो गया 0, प्लस b इंटू 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1। तब ये आपका बन गया माइनस 2 इक्वल टू b इंटू माइनस 1 हो गया माइनस b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2। अब बिल्कुल इसी तरह से जो आपकी इक्वेशन 1 आई थी, आपकी इक्वेशन 1 जो थी, इक्वेशन 1 जो आपकी थी वो थी x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू
x माइनस 2। तो देखिए अब आपको क्या करना है, पहले आपने x माइनस 1 पहले फैक्टर को 0 रखा था, अब आपको दूसरे फैक्टर को 0 रखना है। तो अब अगर आप x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो इसका मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो अब इस इक्वेशन में x की जगह पर हम 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखा -3 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह 2 रखा -1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 को हमने पूरा 0 ले लिया, या आप x की जगह 2 भी रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 ही आएगा। तो 2 माइनस 3 हो गया -1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 हो गया -1, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1। तो फर्स्ट मेथड से a और b आपने निकाल लिए हैं। देयरफॉर आपका क्वेश्चन था x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको आपने ब्रेक करके पिछले पेज में देखा था, आपने लिखा था a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। तो a की जगह आपकी वैल्यू आ गई है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b की जगह आपकी वैल्यू आ गई है 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ये हो गया आपका x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ये पहली मेथड से, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। सेकंड मेथड बताऊंगी ए और बी को फाइंड करने की। ध्यान दीजिए, ये तीनों मेथड जो बता रही हूँ मैं केवल ए और बी को फाइंड करने के लिए बता रही हूँ। आपको इन तीनों में से कोई एक ही अप्लाई करनी है, जो भी आपको सही लगे। तो ये है अब आपकी ए और बी को फाइंड करने के लिए सेकंड मेथड, जो सबसे आसान मेथड होती है। और ध्यान दीजिए, ये भी एप्लीकेबल है केवल लीनियर फैक्टर्स के लिए, यानी कि तब जबकि x की पावर होती है 1। तो लीनियर फैक्टर्स के लिए ही, अगर फैक्टर में x की पावर 1 है तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी आसान मेथड होती है। इसमें क्या करते हैं, जब आप पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो a है पहले, तो मैं a की वैल्यू निकालूंगी, तो a के अपॉन में जो है, क्या है a के अपॉन में x माइनस 2। LHS को केवल अब हमें देखना है वैल्यू निकालने के लिए। इसमें से जो भी a के अपॉन में है उसे कवर कर देना है। तो a के अपॉन में है x माइनस 2, मैं a के अपॉन में x माइनस 2 को कवर कर दूंगी, और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह x माइनस 2 को 0 मान लूंगी, पिछले मेथड की तरह। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जो a के अपॉन में है, पहले वाले कांस्टेंट के अपॉन में, उसको 0 मान लीजिए। 0 मानने से जब ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, x की वैल्यू आ गई 2। अब आपको देखना है LHS को। LHS में कवर अप मेथड, कवर कर लिया जाता है किसे, जो a के अपॉन में है, जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं उसके अपॉन वाले को, यानी x माइनस 2 को कवर कर देंगे, और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर 2 रख देंगे। तो ये जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 3 हो गया -1 अपॉन 2 माइनस 1 हो गया 1। तो a इक्वल्स टू आपका आ गया -1। तो पिछले क्वेश्चन मेथड में भी आपने देखा होगा a की वैल्यू आई थी -1। तो सिमिलरली अब आपको निकालना है b निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो b के अपॉन में है, यानी कि x माइनस 1, इसे आप 0 रखेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 1। अब आपको LHS को देखना है, और वैल्यू आप किसकी निकाल रहे हैं, b के अपॉन वाले को 0 रखा है आपने, x माइनस 1 को, तो b की वैल्यू यहाँ से आएगी b इक्वल्स टू। अब आपको केवल LHS को देखना है, और LHS में किसे कवर कर लेना है, x माइनस 1 को। तो आपका बचा x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। इसमें x की जगह आपको रखना है 1 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2। तो ये आपका बन गया -2 अपॉन -1। तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो देखिए आपके a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं, इसलिए आपका जो क्वेश्चन था x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये अब आ गया है a की जगह पर -1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b की वैल्यू आई 2। तो यहाँ b की जगह आप रख देंगे 2 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये आपकी सेकंड मेथड, जो कि बहुत आसान है, सेकंड मेथड से आपका ये आंसर आ गया है। अब हम देखेंगे इसकी थर्ड मेथड जो है थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन थर्ड मेथड लीनियर फैक्टर्स के अलावा सारे ही क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो ये मेथड भी आपको सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में ये पहली 2 मेथड्स काम नहीं करेंगी, थर्ड मेथड सभी के लिए काम करेगी, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ऑल क्वेश्चंस। तो अगर आपका लीनियर फैक्टर वाला क्वेश्चन आता है तो आपको पहली 2 मेथड से करना है, क्योंकि ये शॉर्ट होती हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन आता है तो आप थर्ड मेथड से करेंगे, क्योंकि ये सभी के लिए एप्लीकेबल
है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें लीनियर फैक्टर के लिए आधे के लिए हम ये वाली मेथड यूज़ करेंगे और कुछ कांस्टेंट्स निकालने के लिए थर्ड मेथड यूज़ करेंगे। वो आप जैसे जैसे आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे आपको समझ आता जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो था वो था x-3 अपॉन x-2 इंटू x-1। इसे हमने ब्रेक कर लिया था a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x-1 में। तो बिल्कुल फर्स्ट मेथड की तरह इसमें भी हमें एलसीएम लेना है। x-3 अपॉन x-2 इंटू x-1 इक्वल टू, यहाँ आप एलसीएम लेंगे x-2 इंटू x-1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा a इंटू x-1 प्लस b इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा x-2। तो आप देख रहे हैं कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ आपको क्या करना होता है, ये कंपेयरिंग मेथड होती है, कंपैरिजन से हम इसमें करते हैं। तो उसके लिए हम पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये a इंटू एक्स हो गया, a इंटू माइनस है a इंटू 1 a हो गया, प्लस b इंटू एक्स बी एक्स हो गया, माइनस b इंटू 2 हो गया 2b। तब ये आपका बन गया x-3 इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, x वाले जो टर्म्स हैं इनसे x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ पर बचेगा b। इन दोनों से मैंने x कॉमन ले लिया और ये वाले जो दो टर्म्स हैं इनसे माइनस कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर बच जाएगा a, माइनस कॉमन लिया है तो अब ये प्लस हो जाएगा 2b। तो आपका ये बन गया। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों की तुलना करनी है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो तुलना करने का मतलब क्या होता है, गुणांकों की तुलना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। आप बल्कि ये लिखेंगे गुणांकों की तुलना से। तो क्या होगा, देखिए गुणांक का मतलब जैसे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में जो है उसे हम इसका कोफिशिएंट या गुणांक कहेंगे। ऐसे यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, इसे हम इसका गुणांक कहेंगे। तो जब हम x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ x का गुणांक है a प्लस b और यहाँ x का गुणांक है 1, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर x का गुणांक 1 इक्वल टू RHS में x का गुणांक यानी कि a प्लस b। सिमिलरली यहाँ पर जब आप करेंगे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है -3 इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट, क्योंकि इनमें x कहीं नहीं आ रहा है तो ये कांस्टेंट है -a प्लस 2b। तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल्स टू a प्लस 2b। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं, पहली ये और दूसरी इक्वेशन ये। आप चाहें तो इन्हें इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस b इक्वल्स टू 1 और a प्लस 2b इक्वल्स टू 3। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स आपने सीखे हैं। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि, सब्सटीट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणन विधि। तो हम सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम सेम गुणांक बना के, सेम कोफिशिएंट बना के माइनस या प्लस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी a का गुणांक 1 है, इसमें भी a का गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मैं क्या करूँगी, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और a प्लस 2b इक्वल्स टू 3 है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं, ये तीनों माइनस हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल होगा, b माइनस 2b हो जाएगा माइनस b और 1 माइनस 3 हो जाएगा -2। तो b की वैल्यू आ गई कितनी, 2। अब a का मान निकालने के लिए b की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए। तो b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना आ गया b का मान, जब आप इक्वेशन 1 में रखेंगे a प्लस b यानी कि 2 इक्वल टू 1। तो इसका अर्थ हो गया a इक्वल्स टू 1, ये इधर जाएगा -2 यानी कि a इक्वल्स टू आपका आ गया -1। तो देखिए यहाँ से भी आपको a और b की सेम वैल्यू मिली। इसका मतलब यह है कि जो आपका क्वेश्चन था x-3 अपॉन x-2 इंटू x-1 इक्वल्स टू आपने रखा था a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x-1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन x-2 प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन x-1। तो ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहिए आपको x-3 अपॉन x-2 इंटू x-1 इक्वल्स टू दिस। हमेशा अपने आंसर को बॉक्स में रखिए, इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपका आंसर साफ दिखाई दे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं।
क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको इन तीनों में से जो भी आपको मेथड आसान लगी हो उसको इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी प्रॉब्लम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।